मेरे फरमाइए बुजुर्ग जब होते हैं तो मैं उनके सामने नहीं बोलता हूँ। सर। आज शेखुल इस्लाम मौलाना तक़ी उस्मानी साहब नहीं है, इसलिए मैं बात कि अगर मदारिस वो बने जैसे होने चाहिए, इस मुल्क को मदारिस्तान ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम मोहम्मद शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ मोहतरम हाफिज़ सैयद आसिम मीर साहब का, तमाम काबीना के हजरात, जितने भी हजरात तशरीफ़ लाए, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने हमें मौका दिया उलमा इकराम को आपके साथ बैठने का, आपकी गुफ्तगू सुनने का। मैं इस मौके पर 4-5 बातें बहुत मुख्तसर अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि हमारा मुल्क जिस जंग से गुजर रहा है, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, चाहे वो माशी हों, सियासी हों, मकामी हों, बैनुल-अक़वामी हों, इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत इसकी थी कि हमारी सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत एक पेज पे हो। तो मैं अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करता हूँ और आप दोनों हजरात का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात जिस तरीके से इकट्ठे होकर चल रहे हैं, यही हमारा आइन है, ये हमारी दीन है, ये हमारी शरीयत है और पूरी कौम को इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। और वज़ीर आज़म साहब को याद होगा कि 2017 में या 2018 में मैं आपके पास आया था यही फरियाद लेकर के आप सबको एक पेज पे होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात इकट्ठे हुए, अल्लाह ताला बहुत बरकत अता फरमाए। दूसरी बात यह कि इस वक्त में हमारी जो पांचों फोर्सेस हैं, उनके जो सिपा सालार हैं, उनके जो सरबराह हैं, अल्लाह ताला ने वो हमें हाफिज़ कुरान अता फरमाए हैं। पूरी कौम को और पूरे तमाम उलमा कराम को इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। क्या दुनिया में कोई ऐसी फौज है जिसका आर्मी चीफ हाफिज़ कुरान, कोई एक वाहिद एटमी फौज पाकिस्तान की, उसका जो सिपा सालार है वो हाफिज़ कुरान है। सिर्फ हाफिज़ कुरान नहीं बल्कि आलिम कुरान भी है, कुरान जीत को जानता भी है, तर्जुमा भी जानता है, तफसीर से भी वाकिफ हैं और उससे इस्तिदलाल कैसे करना है ये भी आप हज़रात ने सुन लिया। इतना बड़ा इस्तिदलाल है। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। तीसरी बात यह कि अल्लाह ताला ने हमारी अफवाज को सबसे बड़ा जो शरफ अता फरमाया है वो मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन होने का है। तो हम तमाम उलमाए कराम को ये पैगाम अपने लोगों तक पहुँचाना चाहिए कि हमारी फ़ौज न सिर्फ इस्लामी फ़ौज है बल्कि बैतुल्ला और रोज़ा शरीफ की मुहाफ़िज़ भी है, हरमैन शरीफैन की मुहाफ़िज़ भी है। ये एजाज़ अल्लाह ताला ने हमारी फ़ौज को अता फरमाया। चौथी बात यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से वादा लिया था, वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतल हिंद, कि ग़ज़वा हिंद का हमसे वादा लिया था। फ़इनिस्तुशित्तु कुन्तु मिन खैरिश शुहदा, अगर मैं ग़ज़वा हिंद में शहीद हो गया तो अफ़ज़लुश शुहदा हूँगा। व इन रजातु फ़अना अबू हुरैरतल मुहर्रर, अगर मैं वापस आ गया तो मैं जहन्नम से आज़ाद हूँगा। तो अल्लाह ताला ने हमारी फ़ौज को ग़ज़वा हिंद की तौफ़ीक़ अता फरमाई है, ये शरफ़ बख्शा है। इसलिए हमें अपनी फ़ौज को हर सूरत में सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरीके से जी थोड़ी सी मैं बात कर लूँ इजाज़त सर क्योंकि मुझे मेरे ख्याल में 20 साल में पहली दफ़ा मौका मिला है। जी जी मेरे फरमाइए बुजुर्ग जब होते हैं तो मैं उनके सामने नहीं बोलता हूँ। सर। आज शेखुल इस्लाम मौलाना तक़ी उस्मानी साहब नहीं है, इसलिए मैं बात फिर